नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है शुभम और आज हम बात कर रहे हैं रूसी सेना में शामिल हुए हमारे भारतीयों के बारे में कि किस प्रकार हमारे भारतीय रूसी सेना के अंदर शामिल हो गए हैं और अब वापस आने का प्रयास कर रहे हैं। आइए समझते हैं क्या है पूरा का पूरा मामला और जानते हैं क्या प्रयास किए जा रहे हैं हमारे भारत सरकार द्वारा। तो आज हम देख रहे हैं सोशल मीडिया का एक अलग ही प्रभाव है और इस प्रभाव में आकर एक व्यक्ति चाहता है कि मैं विदेश जाऊं और एक अच्छा पैसा कमाऊं, और पैसा कमाने की लालसा में वे अक्सर मिल पाता है और मिल जाता है एक फर्जी एजेंट से। ये फर्जी एजेंट उसे बाहर की दुनिया की चमक के बारे में बताता है, अलग अलग वीडियोस के जरिए अलग अलग सपने दिखाता है कि हाँ, आप जाकर वहां पर एक अच्छी नौकरी ले लेंगे, एक अच्छी सैलरी ले लेंगे, एक अच्छी सुख सुविधा मिल जाएंगी। तो ये मामला भी कुछ उसी प्रकार जुड़ा है कि एक व्यक्ति जो फर्जी एजेंट के जरिए रशिया जैसे देश पहुंचता है और वहां जाकर रूसी सेना के अंदर शामिल हो जाता है, लगातार प्रयास करता है कि उसे वापस बुला लिया जाए और आना मुश्किल हो जाता है। जब वह इस धोखाधड़ी के चक्कर में भारतीय जब रूसी सेना के अंदर शामिल हो जाता है तो वहां उसे रशिया और यूक्रेन के युद्ध के फ्रंट लाइन पे खड़ा कर दिया जाता है, जहां उसकी जान और माल दोनों को ही हानि है। यहाँ हमारी भारतीय सरकार द्वारा अलग अलग रणनीतियां, अलग अलग प्रयास, अलग अलग मांग की जा रही है रूसी गवर्नमेंट से कि भाई हमारे भारतीयों को वापस पहुंचा दिया जाए सही सलामत भारत। साथ ही हमारे देश के अभी प्रधानमंत्री भी रूस गए रूसी यात्रा पर, जो कि 3 दिन की यात्रा थी। रूस से हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भी लेकर आते हैं। साथ ही ये मुद्दा भी रखते हैं राष्ट्रपति पुतिन के आगे कि भाई हमारे पास और हमारे 100 से अधिक भारतीय जो रूसी सेना के अंदर है उन्हें वापस सही सलामत पहुंचा दिया जाए। समझते हैं कि किस प्रकार हमारे भारतीय रूसी सेना के अंदर शामिल हुए। रूसी सेना ने तो आमंत्रित करा नहीं, अब हमारे भारतीय एक शब्द इस्तेमाल करा गया था यहाँ पे, फर्जी एजेंट। वही फर्जी एजेंट जो भारत में ही बैठकर एक व्यक्ति को, एक बेरोजगार व्यक्ति को ऐसी वीडियो के बारे में बताता है, ऐसी लालसा देता है कि हाँ, आप जाकर आपकी लाइफस्टाइल इतनी हाई क्लास हो जाएगी, ऐसी एक हाई क्लास जैसी चमक दमक वाली वीडियोस को दिखाता है, जिससे वो व्यक्ति उसके झांसे में आता जाता है और आने के बाद उस युवा को भेज दिया जाता है रूस, और रूस में जाकर उसे रूसी सेना के अंदर शामिल कर दिया जाता है। ये वादे करे जाते हैं एक नौकरी के, बट नौकरी के जरिए उसे कहां भेजा जा रहा है? रशिया के सेना के अंदर और रूसी सेना के अंदर। किस प्रकार जो एजेंट है वो वीडियो बना रहे हैं और उस लोगों का लाभ उठा रहे हैं बिना बताए कि आपके साथ आगे क्या होगा। दूसरा, अगर हम बात करें आप सभी से, तो एजेंट्स कुछ पैसे भी लेते हैं लोगों से, यानी कि भारतीयों से जो अलग देश जाना चाहते हैं उन्हें भेजने की एक तरीके की फीस, जिसे 3 लाख जितना बताया गया है। और 3 लाख में वे ये बताते हैं कि आपकी प्रति माह नौकरी लग जाएगी 1.5 लाख तक की, जिसमें व्यक्ति को भरोसा हो जाता है कि हाँ, ये व्यक्ति हमें सही सलामत रूस जैसे देश भेज देगा। क्या रूस डायरेक्ट पहुंचाया जाता है एक व्यक्ति द्वारा या फिर एक एजेंट द्वारा? नहीं, पहले एक व्यक्ति को भारत से यूएई भेजा जाता है और यूएई के जरिए उसे रशिया भेज दिया जाता है। अब रशिया भेजने का तरीका क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर करवाए जाते हैं जो कि रशियन लैंग्वेज के अंदर ही होते हैं, जो व्यक्ति को समझ में नहीं आते हैं। साथ ही हमारे भारतीयों को हथियारों और गोला बारूद के रखरखाव के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें वहां रखा जाता है और उसके बाद उन्हें रण में युद्ध में उतार दिया जाता है, जिससे हमारे भारतीय काफी ज्यादा घायल भी हुए हैं। रूसी सेना के मॉस्को सेंटर में करीबन हमारे 100 भारतीयों का बारे में पता चला है। ये पूरे रशिया के अंदर नंबर अधिक भी हो सकता है, यानी कि हमारे भारतीय इससे ज्यादा भी रूस के अंदर हो सकते हैं। अब समझते हैं क्या प्रयास करे जा रहे हैं हमारी भारतीय सरकार द्वारा जिससे हमारे भारतीयों को वापस लाया जाए। जैसे ही इस मामले के बारे में हमारी भारतीय सरकार को ज्ञान होता है, वे तुरंत भारतीय विदेश मंत्रालय के मॉस्को में स्थित भारतीय दूतावास से संपर्क करती है और अलग अलग रणनीतियां बनाती है, जिससे हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी पता चलता है। और इस यात्रा के दौरान जो अभी जुलाई के अंदर ही हुई, उसमें राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी संपर्क करते हैं, बताते हैं कि हाँ,
ऐसा ऐसा मामला है, हमारे भारतीयों को वापस जो है वे पहुंचा दिया जाए सही सलामत। यहाँ पुतिन द्वारा सहमति जताई जाती है कि हाँ, आपके भारतीयों को और भारतीयों को कि सही सलामत सेवा मुक्त कर सुरक्षित भारत पहुंचा दिया जाएगा। अब तो देखना यही है कि पुतिन अपने वादे पर पूरे उतरते हैं या फिर नहीं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर मेंशन कीजिएगा, साथ ही इस सवाल का उत्तर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।